राम राम साहब। तो आज हमारी बायोलॉजी की क्लास में हमारा न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर है एटलीस्ट, पादपों में श्वसन। देखो इस शब्द पे अपना गौर करना, श्वसन। तो अगर हम छोटे से बच्चे से भी अगर पूछे ना कि भी ये श्वसन क्या होता है, तो छोटा सा बच्चा भी हमें कह देगा कि सर ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 को बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। सभी जीव, लगभग सभी जीव के श्वसन ऐसे ही करते हैं, सब यही बताएंगे। आपने भी छोटी क्लासों में यही सीखा होगा, पर अब आप छोटे नहीं रह गए हो, आप बड़े हो गए हो। तो आप जो इतने समय तक पढ़ते आए हो कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना श्वसन होता है, साहब वो श्वसन नहीं है, उसको ब्रीदिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। और हमारी साइंस की डेफिनेशन में जो हम श्वसन जिसको पढ़ेंगे उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन। अब ये रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है ना, जिसमें आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 छोड़ते हो, इट इज ब्रीदिंग। अब ये ऑक्सीजन आप क्यों लेते हो? कारण क्या है इस ऑक्सीजन का? ये ऑक्सीजन जो अंदर ले रहे हो, क्यों ये करती क्या है? हम किसी भी बच्चे से पूछें, बड़ों से पूछें, टीचर से पूछें, सर ये हम ऑक्सीजन लेते क्यों हैं? हमारा मेन पर्पस क्या है? इस रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेने का हमारा पर्पस, हमारा मोटिव है, क्यों हम ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? तो उत्तर मिलेगा एनर्जी के लिए। क्या? एनर्जी के लिए। तो ऑक्सीजन क्यों ली जाती है? एनर्जी के लिए। तो ऑक्सीजन से ही एनर्जी मिल जाती है क्या? तो फिर हम ये प्लेट भर भर के खाना क्यों खाते हैं? तो हम जो खाना खाते हैं ना, उसमें और हमारी जो ऑक्सीजन है, इन दोनों में एक बहुत बड़ा रिलेशन है। वो रिलेशन अगर आपको समझना है तो हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा रेस्पिरेशन। अब चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स, रेस्पिरेशन तो दोनों में ही होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो दोनों को ही चाहिए। चाहे आप प्लांट्स की बात करो चाहे एनिमल्स की, बोथ नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल। भाई सर्वाइवल अपना करना है, अगर हमें इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे जीवित रहना है, तो हमें एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का तो एक ही सोर्स होता है हमारे शरीर में, भोजन। ठीक है, भोजन। अब भोजन यानी फूड और ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन ही क्या है? आपका रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखिए, आप क्या खाते हो? खाने में क्या खाते हो? भाई हम तो बहुत कुछ खाते हैं। मेनली हमारे खाने में सबसे बड़ा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स है, जैसे कि स्टार्च। तो प्लांट्स भी अपना जो भोजन बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, उसमें स्टार्च होता है। अब ये स्टार्च एक बायोमोलिक्यूल है। क्या है? एक बायोमोलिक्यूल है। अब ये जो बड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, इनको हम अपने फूड सोर्स के रूप में ग्रहण करते हैं। ये बायोमोलिक्यूल्स हमें एनर्जी देगा, और एनर्जी देने के लिए हमें क्या चाहिए? साथ में ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन क्या करेगी? ऑक्सीडेशन करेगी। किसका? बायोमोलिक्यूल का। तो अभी डेफिनेशन निकल के आती है हमारी कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, हमेशा के लिए याद रखना। देखो, हिंदी में हम लिख देंगे जैव रासायनिक। जैविक नहीं कहेंगे हम इसे लिख देंगे जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, यानी बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। किसका भी ऑक्सीडेशन? अभी आपने कहा ना, हमने खाना खाया था, हमने शादी में ये खाया, हमने शादी में वो खाया, यानी फूड। उस फूड का क्या होना? ऑक्सीडेशन होना। फूड इज अ बायोकेमिकल प्रोडक्ट।
फूड इज अ बायोकेमिकल प्रोडक्ट, और कोई भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो उससे हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलेगी तो हम सर्वाइव करेंगे। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन तो आ गई। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें क्या होती है, एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हर एक बायोमोलिक्यूल की अपनी। कुछ भी खा रहे हो आप उसमें हर एक बायोमोलिक्यूल, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो, चाहे प्रोटीन खा रहे हो, चाहे फैट्स खा रहे हो, सब में अपनी अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी है। पर शरीर उस एनर्जी से नहीं चलता, उसमें से हमें एनर्जी निकालनी है, और वो एनर्जी आपको पता है क्या है, सबको पता है, आपने सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सर एटीपी है ना, छोटी क्लासेस में थे तो फुल फॉर्म याद करते थे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बिल्कुल वही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ केमिकल एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ केमिकल एनर्जी। और ये कैसे बनती है केमिकल एनर्जी? बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बड़े, जो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स हैं उनका डिग्रेडेशन होता है, और उनके डिग्रेडेशन से क्या बनती है, हाँ साथ में बायो प्रोडक्ट्स और दूसरे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको आप क्या करते हो, ब्रीदिंग के थ्रू एक्सलेट कर देते हो, ठीक है, बाहर निकाल देते हो, ठीक है, श्वसन के भाग हुए। तो ये श्वसन की डेफिनेशन हो गई रेस्पिरेशन की। अब आप कहोगे सर प्लांट में भी होता है, तो बिल्कुल होता है, छोटे छोटे जो माइक्रोब्स है उनमें भी रेस्पिरेशन होता है। तो माइक्रोब्स तो कैसे हैं, माइक्रोब्स तो से यूनिसेल्युलर है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहा जा सकता है। तो देखिए, तो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। आप नोट डाउन करना चाहो तो लिख सकते हो कॉपी में अपनी, आराम से लिखो कि बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, दोबारा बोलना है तो दोबारा सुन लीजिए। बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज रेस्पिरेशन, इट इज आल्सो नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, भोजन का जैव रासायनिक अपघटन, हिंदी में देख लीजिए, कोई हिंदी वाला है तो भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण, जिसको आप हिंदी में उपचय भी बोलते हो, ठीक है, तो भोजन का जैव रासायनिक ऑक्सीकरण श्वसन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अभी हमने बात की कि भोजन का, तो अगला टॉपिक जो आपके आता है इसमें वो है जो श्वसन है, चाहे पादपों में हो रहा है चाहे प्राणियों में हो रहा है, उस श्वसन के लिए कुछ न कुछ क्रियाधार होते हैं, सबस्ट्रेट होते हैं। पर सबस्ट्रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन, सबस्ट्रेट्स ऑफ, देखो ध्यान से देख लेना जैसा भी है, सबस्ट्रेट्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये सबस्ट्रेट्स का क्या मतलब होता है? जैसे आप भोजन के रूप में कभी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हो तो आपको एनर्जी किससे मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट से, ऑब्वियसली उसी से मिलेगी। आप अगर प्रोटीन को, केवल प्रोटीन डाइट पे हो तो आपको एनर्जी किससे मिलेगी? प्रोटीन से मिलेगी। और आप फैटी फैट खा रहे हो तो मम्मी आने दे गाजर का हलवा, मम्मी आने दे आज तो सोन पापड़ी आने दे, ठीक है, तो आपको एनर्जी किससे मिलेगी? आपको जो खा रहे हो उसी से मिलेगी। तो जो आप खा रहे हो, जो आपका फूड है, वो कहलाता है, क्या कहलाता है? श्वसन क्रियाधार। ठीक है, सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या क्या हो सकते हैं? तो मेनली जो हमें सबसे पहले एनर्जी मिलती है वो मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट से, और कार्बोहाइड्रेट्स में मेनली हेक्सोज। अब हेक्सोज कौन कौन से होते हैं? आप क्या हेक्सोज, हमें फ्रक्टोज लेते हैं, हम ग्लूकोज लेते हैं। तो देखो साफ हो गया, आगे ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमें एनर्जी का हमारा जो सोर्स है या जो सबस्ट्रेट हमारा रेस्पिरेशन के लिए होगा वो होगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आप कह सकते हो कि वसा यानी फैट्स, और तीसरा आप कह सकते हो
मेनली प्रोटीन, इन सबसे हमें क्या मिलती है सर? कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखो, जब कार्बोहाइड्रेट्स खत्म तब बारी आएगी फैट्स की, फैट्स खत्म तो प्रोटीन की। तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स गिव्स अस, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, क्या देते हैं? गिव अस एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के थ्रू जो फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है या प्रोटीन है, हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं हम? श्वसन के क्रिया आधार। अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन के टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो श्वसन क्रियाधार में आप लिख सकते हो, लिखना चाहो कि कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे श्वसन क्रियाधार होते हैं, ठीक है। चाहे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी तो स्टार्च यानी मंड जिसको आप कहते हो, अपना स्टोर्ड फूड होता है उनका, उसी से तो एनर्जी लेते हैं वो भी। ऐसे ही हमारे अंदर हम ग्लूकोज खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, फैट्स, तो केवल हम एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, हम प्लांट्स की भी बात साथ में ले रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार। तो श्वसन के कितने प्रकार होते हैं? श्वसन के तो 2 ही प्रकार हैं। कितने? श्वसन के 2 प्रकार हैं, एक तो ऑक्सी श्वसन और एक अनॉक्सी श्वसन, जिसको आप अवायवीय श्वसन भी कहा करते हो, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब जैसे आप खाना खा रहे हो, खाना खाया, खाने से एनर्जी मिलेगी, तो एनर्जी को भी मैंने बताया, उस खाने से एनर्जी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। खाने से अगर एनर्जी निकालनी है तो उस खाने को टोटे करने, उसके टुकड़े करने। जब खाना टूटेगा तो उसमें से क्या निकलेगी? एनर्जी। खाने को तोड़ने के लिए हमें हथौड़ा चाहिए, वो हथौड़ा कौन है? ऑक्सीजन। अगर हथौड़ा ऑक्सीजन है तो आपका रेस्पिरेशन क्या कहलाएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर बिना हथौड़े के आपका खाना टूट रहा है तो एनर्जी तो कम निकलेगी, पर एनर्जी तो निकलेगी, चाहे कम निकलो, तो वो भी रेस्पिरेशन हुआ। उसको हम कह देंगे बिना हथौड़े वाला रेस्पिरेशन, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 टाइप हो गए हमारे रेस्पिरेशन के, एक तो हो गया वायवीय श्वसन, एक हो गया अवायवीय श्वसन। तो श्वसन के 2 प्रकार है जी, एक वायवीय श्वसन है और दूसरा अवायवीय श्वसन है। अब सर कौन करते हैं वायवीय श्वसन? तो आप कौन सा करते हो? आप भोजन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन लेते हो ना, बस आप वायवीय श्वसन करते हो, ठीक है। आपने जो बीज देखा होगा, ठीक है, बीज जब आप जमीन में डाल देते हो तो क्या वो एक लिविंग सेल है? क्या उसको एनर्जी नहीं चाहिए? क्या उसमें रेस्पिरेशन होता है? तो स्प्राउटिंग बीज होता है ना, अंकुरित होता हुआ बीज, उसमें अवायवीय श्वसन होता है। याद कर लेना, एक छोटा ऑब्जेक्टिव का आपके क्वेश्चन बन चुका है कि स्प्राउटिंग सीड्स जो होते हैं उनमें कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ध्यान करना। इसके अलावा बैक्टीरियाज आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे फंगस ऐसे मिलेंगे जो एनारोबिक कंडीशन में क्या सर्वाइव करते हैं, मतलब उनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, मैं 2 इक्वेशन लिख के बताता हूं आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है शॉर्टली, बाकी डिटेल आगे आएगी। पूरा हमें इस चैप्टर में जो वायवीय श्वसन है, जिसमें हम ग्लाइकोलिसिस, आगे क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे, वो सब आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। देखो, कोई भी रेस्पिरेशन हो तो रेस्पिरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन तो होगा ही। अगर वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन है, और वही ऑक्सीडेशन अगर एब्सेंस में हो रहा है ऑक्सीजन की तो उसको आप एनारोबिक रेस्पिरेशन कहोगे। तो देखिए,
मैंने कहा कि जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं, जो आपके सबस्ट्रेट है फॉर रेस्पिरेशन, वो मेनली कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन? हेक्सोज। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कौन? हेक्सोज। और हेक्सोज का एक उदाहरण यहां लिख रहा हूं मैं, C6H12O6। अब ऑक्सीजन देनी है इसको, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीजन। अब जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसमें देखो क्या क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। साथ में देखो 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। यानी यदि आप एक हेक्सोज मॉलिक्यूल अपना फूड के रूप में हम ले रहे हैं, तो उसका जब कंप्लीट रेस्पिरेशन होता है, उसका कंप्लीट जब रेस्पिरेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे हमें कितनी एनर्जी मिलेगी? 686 किलो कैलोरीज। ठीक है। अब ये कौन सा रेस्पिरेशन हुआ? ये ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन है। ठीक है। एरोबिक यानी वायवीय श्वसन है। अब यानी वायवीय श्वसन में क्या क्या बनता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और 686 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है। अब कि भाई एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ऑक्सीडेशन तो होगा फूड का, पर इन द एब्सेंस, वहां पे क्या एब्सेंस होगी? वहां पे ऑक्सीजन एब्सेंट होगी। तो उसमें भी क्या है? तो वहां पे भी पहला सबस्ट्रेट हमेशा कौन होता है? हेक्सोज ही होती है। तो यहाँ पे भी C6H12O6 ऑक्सीजन ही है यहाँ पे। ये हो गया हमारा हेक्सोज शुगर। ठीक है। हेक्सोज शुगर में यहाँ पे एब्सेंट रखना है आपको, किसको? यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं देनी है। परंतु यहाँ पे भी क्या बनेगा? यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे नीचे लिख के देता हूँ आपको क्या क्या बन सकता है। यहाँ पे या तो आपके एल्कोहल्स बन सकते हैं, या साथ में आपके कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। कार्बनिक अम्ल। साथ में प्लस में क्या निकलेगी? आपके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो सकती है। ठीक है। मेनली यहाँ पे आपको देखना है कार्बनिक एसिड्स बनते हैं या एल्कोहल्स बन सकते हैं। और एनर्जी इधर की बात, तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें जो एनर्जी बनती है वो कितनी बनती है? ध्यान करना भाई, यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं, बोर्ड छोटा है, ध्यान करना। आपको अगर सब्सक्राइब करोगे चैनल को, कमेंट्स करोगे तो अच्छा होगा तो बोर्ड भी अच्छा आएगा। तो 56 किलो कैलोरीज, 56 किलो कैलोरीज। तो देखिए अंतर करिए। अब मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा प्रश्न पूछूं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी बनती है उसमें अंतर कितना है? आई जाए घुमा के कभी प्रश्न। तो एरोबिक में कितना बताया था? ध्यान से बोलो तो, ध्यान करो, 686 किलो कैलोरीज। और एनारोबिक में कितना प्रोड्यूस हो रहा है एनर्जी का? 56 किलो कैलोरीज। तो बहुत लो अमाउंट में। इसीलिए देखो किसमें होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन? जिनको एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वेरी लेस, बहुत थोड़ी। तो बहुत थोड़ी होगी तभी तो इतने से चलेगा ना। कितने से चलेगा तो देख लीजिए। चिन्नी एक चीज है तो बच कितो ऑक्सीजन ले भी कौन? बिल्कुल नहीं ऑक्सीजन लेंगे वो। तो 56। ठीक है। तो नेक्स्ट जो भी रहेगा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप इसको पढ़ना, अच्छा लगे तो आगे और वीडियोस बनेंगे। ठीक है जी।